हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षित भारत। कैसे हैं आप सभी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और हम लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। उसमें से हमने कल एक टॉपिक किया था कोरोजन। कोरोजन में हमने देखा था कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलके बहुत खतरनाक काम करते हैं। कितना खतरनाक, देखो आयरन जैसी मेटल जो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती है, जो अपने स्ट्रेंथ के लिए फेमस होती है, लेकिन उसको भी ये क्या बना देते हैं, बहुत कमजोर बना देती हैं। ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेजेंट है, एयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं, उनमें से ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिलकर लोहे को धीरे धीरे खा जाते हैं, लोहे को खा जाते हैं, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो आज हम देखते हैं क्या ये जो इतना स्ट्रॉन्ग मेटल हमारे पास है आयरन, उसको ऑक्सीजन और मॉइस्चर खा जाते हैं, तो क्या ये हमारे खाने को भी खा सकते हैं। जिन चीज़ों को हम खाते हैं यानी हमारा फूड मटेरियल, क्या ये उनको भी खा जाते हैं, क्या ये उनको भी खराब कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या पढ़ेंगे, रेंसिडिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास ये है, इसका नाम अभी ही रख देते हैं, ये अभी है। अभी अच्छा नाम नहीं है, चलो कोई भी है। ये इन भैया ने क्या किया, इन भैया श्री ने खाना बना के रखा रात को। ठीक है, बहुत टेस्टी सा मटर पनीर बनाया और राजमा चावल बनाए और बनाकर वो खाना किचन के अंदर खुले में, ऑक्सीजन जहाँ सीधा आ रही है वहाँ पर रख दिया, एयर के अंदर ही खुला छोड़ दिया। और अभी इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हुआ, ये सुबह आराम से उठे 10-11 बजे और इन्होंने सोचा भी खाना तो मैंने रात को बना के रख ही दिया था और आज मुझे दोपहर में खाना तो बनाना नहीं है। तो इन्होंने जब 10-11 बजे उठे तो नहा धो के तैयार होके 2 बजे अपना खाना संभाला, तो उस खाने में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ये देखो इतना इन्होंने देखा कि भाई बहुत गंदी स्मेल आ रही है इस खाने में से, तो क्योंकि इन्होंने अपने खाने को एयर में एक्सपोज करके रख दिया था और इसका मतलब ये खाना अब खाने लायक नहीं रहा, खराब हो चुका है, इस खाने का ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन होना ही हमारे पास क्या है, रेंसिडिटी, यानी वो खाना जिसके अंदर फैट और ऑयल होता है, एयर उसका ऑक्सीडेशन करवा देती है और उसके अंदर से बैड स्मेल आने लगती है, उस खाने का टेस्ट भी खराब हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। एयर ऐसा क्यों कर पाती है, खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, तो जैसे ही एयर खाने को मिलती है, ऑक्सीजन सीधा खाने के कांटेक्ट में आती है, मॉइस्चर है ही खाने के अंदर, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है खाने के अंदर, एक्चुअल में उनको ग्रो करने के लिए खाना मिल गया। खाना तो है ही, जो आपने बना के रखा, जो इन भैयाश्री ने बना के रखा, वो खाना तो है ही, उसके साथ में उनको पानी भी मिल रहा है, हवा भी मिल गई है, तो वो ग्रो करने लग जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे खाने में ग्रो करने लग जाते हैं तो खाना खराब हो जाता है, वो हमारे खाने के लायक नहीं रहता। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अपना मनपसंद फ्लेवर वाला कोई भी चिप्स का, पोटैटो चिप्स का पैकेट लेकर आए, चिली टेस्ट, टमाटो टेस्ट, जो भी वटेवर आपको अच्छा लगता है वो आप लेकर आए। ठीक है, और उस पर हर एक किसी चिप्स के पैकेट के ऊपर डेट लिखी होती है कि आप इसको 6 मंथ तक खा सकते हो, आप इसको 3 मंथ तक ही खा सकते हो, उसके बाद ये खराब हो जाएगा। देखते हैं ना हम एक्सपायरी डेट, तो वो चेक करना भूल गए। अब क्या हुआ, जैसे ही चिप्स का पैकेट ओपन किया, चिप्स बाहर निकाला तो बहुत गुस्सा आया। एक तो खाना खराब हो चुका है, दूसरा खाने के लिए चिप्स लेकर आए, तो चिप्स का पैकेट खोलते ही, चिप्स बाहर निकालते ही पता चला कि इसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और इसका टेस्ट बहुत गंदा हो चुका है, यानी ये चिप्स का पैकेट भी अब खाने के लायक नहीं रहा, चिप्स जो हैं वो खाने के लायक नहीं रहे हैं। तो इसे बहुत गुस्सा आया, भूखे पेट गुस्सा ही आएगा, है ना। तो क्या इसने कहा, पूछा ये क्या हो गया भाई यहाँ पर, तो जवाब आया कि इस पोटैटो चिप्स के पैकेट में एयर जा चुकी है
और एयर में ऑक्सीजन होती है, जिसने जो इस फूड के अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट था उसका ऑक्सीडेशन करवा दिया, और यहाँ से इसके अंदर से क्या आ रही है, बैड स्मेल आने लग गई है, बैड टेस्ट हो चुका है इसका, और ये खाने के लायक नहीं रहा, यानी ये खाना रेनेसिड हो चुका है, इसमें रेंसिडिटी प्रोसेस हो चुकी है। तो हम एग्जाम के लिए क्या डेफिनेशन इसकी लिखेंगे और क्या डेफिनेशन याद करेंगे, नोट कीजिए। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट्स present in food resulting into bad taste and bad smell, is called रेंसिडिटी। इसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड रिजल्टिंग इनटू बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल ऑफ फूड। फूड के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आने लग जाएगी और उसका टेस्ट गंदा हो जाएगा। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी प्रोसेस तो बड़ी खतरनाक है हमारे लिए, हमारे खाने को खराब कर रही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि खाने में रेंसिडिटी प्रोसेस ना हो, खाने का ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, इसका रीजन क्या है, रेंसिडिटी का रीजन क्या है? रेंसिडिटी का रीजन है it occurs due to prolonged exposure of food. It occurs due to prolonged exposure of food to air. एयर के एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं या एयर है उसकी प्रेजेंस में, उसमें हमने उस एयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक गैसेस के अंदर हमने खाने को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ दिया, इस वजह से वो खाना खराब हो गया। तो हम कैसे रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने खाने को खराब होने से बचा सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले आपने देखा कि खाने में एयर खतरनाक काम कर रही है, तो हमें एयर टाइट कंटेनर यूज करने चाहिए। किसके लिए? जिन खाने के अंदर, जैसे पोटैटो चिप्स हैं, इस तरह का जो खाना होता है जिसमें ऑयल और फैट होता है, उसे हमें एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड by keeping food in airtight containers. Keeping food in airtight containers. खाने को हमें एयरटाइट कंटेनर में रखना चाहिए ताकि एयर हमारे खाने के, फूड के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। हमें खाने को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हमें खाने को सनलाइट से दूर रखना चाहिए। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग फूड away from sunlight. हमें खाने को सनलाइट से दूर रखना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए जो बना हुआ खाना होता है। खाने को हमें, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में क्या होता है,
हमने अभी बोला कि रात भर खाना बना के छोड़ दिया। गर्मी के मौसम में जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर का, तो ये टेम्परेचर तो और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑक्सीजन के लिए और ज़्यादा बढ़िया काम करता है, उनको प्रमोट कर देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम करो अपना काम, यानी खाना करो खराब। ठीक है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना चाहिए, फिर वहाँ हमें टेम्परेचर कम करना चाहिए। अब एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है गर्मियों में, हम उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने खाने को फ्रिज में रख सकते हैं तो खाना खराब नहीं होगा। ठीक है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड या कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हमें खाने को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, हमें खाने को किस में रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना चाहिए। अभी आपने देखा कि पोटैटो चिप्स का खराब होने का रीजन था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं से एयर घुस गई, एयर चली गई पैकेट के अंदर, है ना, एयर ने एंट्री कर ली, तभी तो ऑक्सीडेशन करवा दिया। तो चिप्स या जो भी हमारे पास फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल होता है, उसकी पैकेजिंग के अंदर हमें एयर को रिप्लेस करवा देना चाहिए N2 से। वहाँ एयर नहीं होनी चाहिए, वहाँ N2 गैस फिल कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं। अभी आप बात करोगे नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इनर्ट गैस होती है, वो रिएक्ट नहीं करती फूड के साथ। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, rancidity can be prevented by using nitrogen gas in packing of food material containing oil और फैट, ऑयल और फैट। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकता है, जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, और वो हमारे पास है एंटीऑक्सीडेंट। जो खाना लंबे समय के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके रखा जाता है, जिस फूड आइटम को हम 3-4 महीनों के लिए, 6 महीने के लिए, इस तरह से बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर फूड मटेरियल है, इसके अंदर हमारे पास ऑयल और फैट वाला खाना है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि 6 मंथ तक ये खराब नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के एंटी है, एंटी मीन्स ये उसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट ऑक्सीजन आई, ये देखो O2 घूम रहा है, खतरनाक है, रेड सिंबल, खतरनाक है खाने के लिए, खाने को खराब कर देगा। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट ने कहा कि तुम्हारी नो एंट्री है, नो एंट्री, तुम्हारा काम मैं नहीं करवाने दूंगा। ऑक्सीजन को क्या कहा, ऑक्सीजन को कहा कि तुम्हारा काम मैं नहीं होने दूंगा। क्या नहीं होने दूंगा, 1 मिनट, हाँ जी, क्या ऑक्सीजन ने कहा कि भाई मैं, एंटीऑक्सीडेंट ने क्या कहा ऑक्सीजन को कि भाई मैं तो तुम्हें खाना खराब नहीं करने दूंगा, तुम्हारी तो नो एंट्री है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारे खाने का ऑक्सीडेशन होने से बचा लेते हैं, रैंसिडिटी से खाने को बचा लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट।
तो रेन हम क्या लिखेंगे, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड by using antioxidant, एंटीऑक्सीडेंट के एग्जाम्पल्स क्या हैं, BHA, इसका पूरा नाम बी से लिखेंगे, ब्यूटाइलेटेड H हाइड्रोक्सी, ए से एनीसोल, क्या लिखा हमने इसको, एनीसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। सेकेंड एंटीऑक्सीडेंट BHT, इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, और टी से है टॉलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। इसके अलावा विटामिन ई एंड विटामिन ई और विटामिन सी, ये भी बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। विटामिन ई और विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये बहुत अच्छे नेचुरल जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो आपने देखा कि एयर जो है और मॉइस्चर कितना खतरनाक है। जिस चीज़ को हम बहुत मजबूत मानते हैं, जो खाने की चीज़ ही नहीं है, मेटल, उसको खा जाता है और हमारे खाने को भी हमारे लायक नहीं छोड़ता, खराब कर देता है। और आज हमने देखा कि फिर हम अपने खाने को किस तरह से रैंसिडिटी होने से रोक सकते हैं, अपने खाने को कैसे सेव कर सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम इसके NCERT क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को कवर कीजिए, पढ़िए, साथ साथ अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहिए। खुश रहिए।